हाय फ्रेंड्स, एडवी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम मैथ के कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। आज हम टॉपिक्स देखेंगे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। आज हम पढ़ेंगे समय, दूरी और चाल। आज पढ़ेंगे समय, दूरी, चाल के बारे में। यहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाल, समय और दूरी से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं। इनके बीच में हम पहले समझेंगे क्या रिलेशन होता है। आइए जानते हैं चाल, समय, दूरी के बीच में आपस में इसमें रिलेशन क्या होता है। हम क्या है, छोटे क्लास से आज तक पढ़ते आए हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला आप क्या है, छोटे क्लास तक पढ़ते आए हुए हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से समय को हटा दिया जाए या इसको फिक्स्ड कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, इसको निश्चित कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? चाल बराबर दूरी। यानी अगर समय को फिक्स्ड निश्चित कर दिया जाए तो हमें क्या मिला? चाल बराबर दूरी। यानी हम कह सकते हैं कि जब समय क्या है, नियत हो, या कह रहे हैं कि समान समय में चाल और दूरी के बीच क्या होता है, जो संबंध होता है क्या है? ठीक समानुपात। यानी दोनों के बीच समान अनुपात का रेशियो होता है, समान संबंध होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब समय हमारा क्या हो, निश्चित हो, तो चाल और दूरी में समान अनुपात होता है। यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है जब समय जब समय निश्चित हो तो चाल और दूरी में समान अनुपात होता है। जब समय निश्चित हो तब चाल और दूरी में समान अनुपात होता है। दूरी में समान अनुपात होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम देखिए, यहाँ पे हमने देखा समय को फिक्स निश्चित कर दिया। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट में चाल बराबर दूरी हो गया, समय निश्चित हटा दिया, यानी फिक्स हो गया, हर बार समय उतना ही रहेगा। तब इस कंडीशन में क्या है, जब समय निश्चित हो तब चाल और दूरी में समान अनुपात होता है। चाल बढ़ाएंगे तो दूरी क्या है, बढ़ेगी। चाल घटाएंगे तो दूरी क्या हो, घटी। दोनों के बीच समान अनुपात होगा। ये तो चाल और दूरी के बीच आया जब समय क्या हो, निश्चित हो। पहला कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे तरीके से आप माइंड में सेटअप कर लेंगे कि जब समय निश्चित हो तो चाल और दूरी में समान अनुपात होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए, फिर वही चीज प्रोसेस, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां हम क्या है, दूरी को निश्चित कर देते हैं। दूरी को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर दे, निश्चित। दूरी को निश्चित कर दे। जब दूरी को फिक्स कर दे तो क्या होगा, देखिए, चाल बराबर 1/के समय। इसको मान लिए कि एक कोई मान हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, तो चाल बराबर 1/समय, यानी चाल और समय में ठीक विपरीत अनुपात हो गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे, जब दूरी समान हो
दूरी समान हो या निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो तो चाल और समय में एक दूसरे चाल और समय एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के देखिए, जब दूरी निश्चित हो तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होता है। इस बात को भी अच्छे से, जब क्या है, दूरी निश्चित हो, उस कंडीशन में चाल और समय का अनुपात, तो चाल और समय का अनुपात ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत होगा। चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या है, कम लगेगा, समय, और चाल घटाएंगे तो समय क्या है, ज़्यादा लगेगा। ध्यान दीजिए, जैसे अब इसके बीच ठीक उल्टा रेशियो होता है, चाल और समय के बीच क्या होता है, विपरीत अनुपात होता है। यदि क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दे, जैसे दो वस्तुओं की चालों का अनुपात 3:2 है, तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, समयों का अनुपात क्या हो जाए, चालों का अनुपात 3:2 है, तो समयों का अनुपात हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। कब होगा, अब मेन पॉइंट ये भी है कि दूरी दोनों के बीच क्या है, दूरी जब समान हो। क्वेश्चन में और मेंशन यहाँ करेगा, किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा। जब दूरी निश्चित हो, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब समय निश्चित हो तो चाल और दूरी एक दूसरे में समान अनुपात में होते हैं। आइए इस पे कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। दो कारों की चालों का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात होगा इस तरीके से। दो कारों की चालों का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। देखिए मेन कॉन्सेप्ट, चालों का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 3:5। किसी निश्चित दूरी, देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये दे रखा है आपको, किसी निश्चित दूरी का, निश्चित दूरी फिक्स कर दिया। ये जो हम प्रोसेस बताए हैं कब लागू होगा, निश्चित समय और निश्चित दूरी के लिए। तो दूरी निश्चित हो गया तो आप जानते हैं कि समय के बीच चालों का V1, चालों का अनुपात V1:V2 है 3:5 हो गया। चालों का अनुपात क्या है, 3:5 हो गया। उनके द्वारा समयों का अनुपात क्या होगा, T1:2। ठीक उल्टा हो जाएगा दूरी निश्चित होने पे, 5:3।
ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूरी निश्चित होने पे जो चालों के बीच अनुपात है, ठीक उल्टा क्या होता है, समय के बीच अनुपात हो जाता है। उनकी चालों का अनुपात 3:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समूह का अनुपात हो जाएगा 5:3। ये प्रोसेस हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कैसे सेट किए जाते हैं। देखिए दो कारों की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में पहली कार 6 घंटे का समय लेती है, तो 6 घंटे का समय लेती है तो दूसरी कार कितना समय लेगी? इस तरह से क्वेश्चन क्या है आपको मिलेगा। दो कारों की चालों का अनुपात दे दिया है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में पहली कार 6 घंटे समय ले रही है, तो दूसरी कार कितना समय लेगी। देखिए पहले लिखेंगे दोनों की चालों का अनुपात क्या है, V1:V2 2:3। ये हो गया उनके चालों का अनुपात। निश्चित दूरी निश्चित है, देखिए यहाँ पे दूरी दे रखा है, दूरी क्या है, निश्चित है। जब दूरी निश्चित है, इनके बीच समय का अनुपात क्या हो जाएगा, T1:2T हो जाएगा। ठीक उल्टा 3:2। अब कह रहा है कि पहला अनुपात पहली कार का, दूसरा अनुपात दूसरी का। पहला कितना समय ले रही है, 6 घंटे, तो 3 अनुपात बढ़ गया 6 के बराबर, यानी कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2। ये भी उतना ही बढ़ेगा, अनुपात समान बढ़ता है। ये हो गए 4 आवर। ये भी 2 टाइम बढ़ा तो ये भी क्या है, 2 बार बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको, 3 अनुपात हो गया 3:6 के बराबर, तो 1 रेशियो हो गया, यहाँ से कट हो गया 2 के बराबर। तो दूसरे का अनुपात कितना, 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 ये हो जाएगा 4 आवर। ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हैं। 3 का अनुपात 6 के बराबर कैसे हुआ, 2 बार बढ़ा, इसको भी 2। जितना अनुपात ये बढ़ेगा उतना अनुपात ये बढ़ेगा। अनुपात में समान अंतर, समान अनुपात का मतलब ये समान संख्याएं होती, समान अनुपात में बढ़ती घटती हैं। 3 क्या है, 3 से 6 हुआ 2 बार में, तो 2 भी, इसको भी जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी क्या सॉल्व आउट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। किसी निश्चित दूरी को तय करने में दो व्यक्ति क्रमशः 10 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। 10 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी निश्चित दूरी को तय करने में दो व्यक्तियों द्वारा क्रमशः 10 घंटे और क्या 8 घंटे का समय लिया जाता है। 10 घंटे और 8 घंटे का समय लिया जाता है, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। इस कंडीशन में हमें चालों का अनुपात निकालना है, तो दे क्या रखा है हमें, समय। पहले उनके बीच हम समय का अनुपात निकालेंगे। T1:T2
बराबर कैसे निकालेंगे? पहले क्या है 10 है, दूसरा क्या है 8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए 5:4। 5:4 उनके बीच समय का अनुपात हो गया 5:4। आप जानते हैं जो समय का अनुपात होता है ठीक उसका क्या है चाल का हो जाता है, या जो चाल का दिया है ठीक उसका समय का हो जाता है। इनके बीच चालों का अनुपात होगा V1:V2। ठीक उल्टा हो जाएगा, 5:4 है तो हो जाएगा 4:5। ये हो जाएगा इनके बीच चालों का अनुपात। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। बहुत बार एग्जाम में देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किसी निश्चित समय में दो व्यक्ति क्रमशः किसी निश्चित समय में दो व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित समय में दो व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए इस टाइप, यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, दो व्यक्ति क्या है दूरी दे रखा है, कंडीशन दूरी दे रखा है, और समय क्या कर दिया, समय को निश्चित कर दिया। आप जानते हैं कि जब समय निश्चित होता है तो दूरी और चाल में क्या संबंध होता है? दूरी और चाल ठीक एक दूसरे के समान अनुपात में, जो अनुपात दूरी में होता है वही अनुपात क्या हो जाता है, चाल में हो जाता है। तो पहले दूरी का अनुपात निकालेंगे, D1:D2। 15 है और दूसरा क्या है 12। इसको सिंपलेस्ट छोटे रूप में कर दीजिए, कट कर देंगे इसको एक ही नंबर से। रेशियो का देखिए रूल होता है, दोनों नंबरों में समान संख्या से गुणा कर दे, समान संख्या से भाग कर दे, तो अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप जानते रहेंगे कि जब अनुपात हमें दिया हो तो अनुपात में समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें, अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको छोटे रूप में करने के लिए दोनों में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो दूरी के बीच अनुपात क्या हो गया, D1:D2 हो गया। 5:4 तो इनके चालों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक वही होगा जो इनके बीच दूरी का है, 5:4। सिंपल तरीके से क्या है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया हो तो आसानी से मान आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पे और कुछ कंसेप्ट होते हैं जब एक से अधिक इसमें चालें दे रखा हो तब। ध्यान दीजिए, तीन कारों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। देखिए यहाँ पे तीन कारों की चालों का अनुपात 2:3:5 है, तो किसी निश्चित दूरी, ये पॉइंट हमेशा आपको मेंशन रहना चाहिए जो प्रोसेस बताया गया है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात
अनुपात होगा। किसी निश्चित, देखिए क्वेश्चन दिया 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:5 है, तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। ये चीज हमेशा आप मेंशन देखेंगे कि मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में दे रहे दूरी निश्चित है कि नहीं। ये ट्रिक आप तभी अप्लाई करेंगे जब दूरी क्या होगा, निश्चित होगा, तभी क्या है, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों का अनुपात क्या है, V1, V2 और V3। क्या अनुपात है, 2:3:5। अब इनके बीच समयों का अनुपात निकालना है, T1:T2:T3। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हमें पहले का निकालना तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो बचा क्या, 3 5 15, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा निकालना तो इसको बंद करेंगे, बचेगा, बचा क्या, 2 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तीसरा निकालना तो इसको बंद करेंगे, बचा क्या, 2 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अगर एक किसी एक ही नंबर से सिंप्लीफाई होगा तो छोटा होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो इसके बीच अनुपात यही हो जाएगा। पहले दूसरे तीसरे के तीनों कारों के समयों का अनुपात हो जाएगा 15:10:6 हो जाएगा। इस तरह से उनके बीच चालों का अगर अनुपात ये दे रखा है तो इसी से हम क्या है, उनके बीच समयों का अनुपात आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विपरीत के कंडीशन में। पहला निकालना तो इसको बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई। दूसरा निकालना तो दूसरे को बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई। तीसरा निकालना है तो तीसरे को बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इनके बीच क्या विपरीत समय निकालने का क्या है, तरीका है। इस तरह से आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तीन व्यक्तियों की चालों का अनुपात 3:4:5 है। थ्री रेशियो 4:5 है। तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। या समयों का अनुपात आपसे पूछेगा। अभी हमने बताया कि दोनों के बीच रेशियो क्या है। देखिए चालों के बीच अनुपात, चालों का अनुपात हो गया 3:4:5 लिख दी। समय का अनुपात ठीक उल्टा हो जाएगा। पहला निकालना तो इसको बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 अनुपात है। दूसरा निकालना तो इसको बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15। तीसरा निकालना तो इसको बंद करेंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12। ये अनुपात हो गया। सिंपल तरीके से तीन वस्तुओं, तीन व्यक्तियों या किसी भी चीज का तीन से अधिक भी दे सकता है। इस तरह दिया है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तो 3 कंडीशन आप ये ट्रिक लगा देंगे। ये ट्रिक देखिए अप्लाई कैसे करते, कैसे ये लाते हम, कैसे इसको। जब एक से अधिक चाल, यहाँ 3 से अधिक चाल देगा तब कौन सा ट्रिक लगाएं। तब ट्रिक लगाएं, चाल और समय एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो समय यहाँ पे हो जाएगा 3 है तो 1/3, 4 है तो हो जाएगा 1/4, 5 है तो हो जाएगा 1/5। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अनुपात का नियम होता है कि अनुपात में समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार अगर ये भिन्न के रूप में होगा तो इसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर नीचे है इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, इसका आप निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60।
इसका एलसीएम आएगा 60। जब 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से काटेंगे तो 20, 4 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे तो 12 आ जाए। इसी तरह और नंबर अगर इसमें इंक्लूड है तो उसको 1 बाई करके लिखते जाएंगे और नीचे वाले नंबर का क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या है रेशियो आपका आ जाएगा। ये भी तरीका उसी तरीके से इसको निकाला गया है, लेकिन यहाँ नंबर 3 नंबर दिया गया है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से इस तरह से बंद करके मल्टीप्लाई करके भी निकालते तो आसानी तरीके से आ जाता। नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि 1 में लिखें, उसके बाद जो नंबर दिया गया है नीचे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद सारे नंबर में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है इस तरीके से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा नंबर और आगे बढ़ा लेते हैं। 4 बच्चों की चालों का अनुपात 2:3, 2:4:5 है। तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात होगा। उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात होगा। 4 बच्चों की चालों का अनुपात 2:3:4:5 है। उनके बीच लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, चाल का अनुपात है 2:3:4:5। समय का अनुपात ठीक उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/ क्या हो जाएगा 5। इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब इसको सिंपलेस्ट कैसे करेंगे? ये नंबर जो नीचे का नंबर दिया गया है इसका आप ले लेंगे क्या एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। एलसीएम इसका क्या आएगा 60 आएगा एलसीएम जब लेंगे तो। जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, जब 60 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये होगा 30। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। देखिए ये नंबर हो जाएगा अनुपात। अब यहाँ देखिए ये चारों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये तीनों नंबर ये जो दिया है ये तो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से ए भी, 2 से ए भी, 2 से ए भी डिवाइड, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस कंडीशन में अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इससे ज़्यादा छोटे रूप में ये नहीं हो सकता। इसलिए अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म समय का अनुपात हो गया ये 30:20:15:12 हो गया। अब इससे ज़्यादा ये छोटे रूप में नहीं हो सकता। तो चालों के बीच अगर ये अनुपात है तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात ये हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो कुछ चाल और समय के बीच क्या रिलेशन होता उस पर क्वेश्चन थे। अब आइए देखते हैं चाल और समय के बीच दूरी और चाल कैसे ज्ञात करते हैं। आइए एक सारणी देखते हैं। सारणी जो है किसकी है? चाल, दूरी और समय के बीच। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
चाल समय दूरी के क्वेश्चन में ये चीज़ें माइंड में बिल्कुल सेट होना कंपलसरी आवश्यक है। अगर ये चीज़ें जो हम बताने जा रहे हैं अगर ये चीज़ आपके माइंड में सेट नहीं है तो चाल और समय की दूरी में बार बार आपको कंफ्यूजन होगा। ये देखिए चाल समय और दूरी, ध्यान दीजिए ये समय लिखा गया है, समय, चाल समय और दूरी। चाल दो कंडीशन में होगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगा या तो मीटर प्रति सेकंड। पहला कंडीशन, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो समय आपका घंटे में होना चाहिए, दूरी जो है किलोमीटर में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट विशेष रूप से जानेंगे। अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है उस कंडीशन में जो समय हमारा क्या है घंटे में होना चाहिए, दूरी क्या है किलोमीटर में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकेंड में है तो समय जो है सेकेंड में होना चाहिए और दूरी जो है मीटर में होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट, चाल और समय दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि चाल और समय के बीच जो रिलेशन होता है कैसे होना चाहिए। किलोमीटर में है, समय मिनट में दिया तो आप उसी मिनट पे क्वेश्चन को फाइंड करने लगेंगे, ये बिल्कुल क्या है बैड प्रोसेस है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि चाल और समय के बीच जो रिलेशन होता है उसमें क्या सावधानियां हमें ध्यान रखनी होती हैं। जब हमारी चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। जब हमारी चाल मीटर प्रति सेकेंड में हो उस कंडीशन में समय हमारा सेकेंड में होना चाहिए और जो है दूरी क्या है मीटर में होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है हर बार आप क्या है माइंड में सेट करके जब भी क्वेश्चन आएंगे एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए चाल और समय दूरी के लिए। अब देखिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या है आपको दिए रहते हैं। कई बार किलोमीटर प्रति घंटा देकर मीटर प्रति सेकेंड पूछता है, कई बार मीटर प्रति सेकेंड देकर किलोमीटर प्रति घंटा पूछता है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर, घंटे को यहाँ किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, घंटे को मान लेंगे 1 घंटा। 1 किलोमीटर अगर इसको हम मीटर बना रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। अगर घंटे को हम क्या है सेकेंड बनाते हैं तो 60 का गुणा करेंगे मिनट, फिर 60 का गुणा करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकेंड हमने बनाया तो इसको सिंपलेस्ट फार्म कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, बच गया क्या 10/36। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/80, 5 बटे हो गया 18, 5 बटे हो गया 18। यानी हम कह सकते अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अगर हमें मीटर प्रति सेकेंड बन, लास्ट में आ गया मीटर, ये आ गया सेकेंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपको दिया है मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 5/18 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से आप गुणा कर देंगे, आपका मान किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना है तो इसमें क्या कर देते 5/18 से गुणा, और ठीक उसी का उल्टा मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो ठीक 18 बटे क्या करेंगे, ठीक उल्टा 18/5 से गुणा कर देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से ऐसे मान इसका ज्ञात किया जाता है। इस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5/18 आया कहाँ से, देखिए यहाँ से आता है 5/18, यहाँ से मान आता है।
इस तरीके से। ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हम कैसे मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे, तो क्या करेंगे, अब मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बदलेंगे। एक इस पे देखिए ट्रिक भी होता है, नंबर को देखते ही क्या आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। पहले देखिए कैसे अप्लाई करते, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो मीटर प्रति सेकेंड कैसे बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बदलेंगे। देखिए इस चाहे प्रोसेस को आप नोट कर सकते हैं, या हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखिए सिखाया है कि कैसे इसको 5/18 आता कहाँ से है, इस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। 5/18 यहाँ से आता है। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। आप जानते हैं कि क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया 72, तो क्या करेंगे इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। 18 चौक 72 होगा, 4 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ। एक हम ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं कैसे। यहां मान बढ़ा दिया है, जब मान क्या दिया है, बढ़ा दिया है, तो इसको क्या करेंगे आप, बड़े नंबर के पहाड़े में सोचेंगे। बड़े नंबर के पहाड़े का मतलब हमें 5/18, 5/18 का गुणा ही करना होता है, या फिर 18/5 का गुणा करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए 5/18 में बड़ा नंबर क्या है, 18 है। तो जब भी यहाँ बड़ा मान दिया जाएगा तो इस नंबर को क्या है, बड़े मान के पहाड़े में सोचेंगे। तो यहाँ दिया है 72, तो 72 को किसके पहाड़े में सोचेंगे, 18 के पहाड़े में। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो आपको क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में बनाना है। तो ये 18 के पहाड़े में 4 बार आ रहा है, तो जब उसको कन्वर्ट करना है तो आप इसका टेबल पढ़ेंगे। 5 का भी टेबल कै बार पढ़ देंगे, 4 बार। ये आ रहा है 4 बार, 18 के पहाड़े में 4 बार, तो जब मीटर प्रति सेकेंड बनने के इसको भी 4 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से समझेंगे, अगर ये बड़ा मान दिया है तो इसको बड़े नंबर के पहाड़े में देखेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो बड़े मान के पहाड़े 18, 18 के टेबल में कै बार आएगा, 4 बार आएगा। ये तो दिया है, हमें निकालना मीटर प्रति सेकेंड में, तो छोटे वाले मान को भी उतनी बार आप उसका टेबल पढ़ देंगे। ये 4 बार में आ रहा है तो इसका भी 4 बार टेबल पढ़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो ये बेसिक प्रोसेस तो है ही, जिसे मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। इसको देखते ही आप क्या है, आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते। ये देखिए कि इसके 18 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 5 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते। बस हमें मिलाना है कि 18 के पहाड़े में बड़ा, ये बड़ा नंबर दिया है, किलोमीटर पर आवर बड़ा नंबर दिया है, तो बड़े नंबर के पहाड़े में कै बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो छोटे नंबर के पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 3 5 क्या हो गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। क्वेश्चन को देखते तुरंत इसका आंसर बता देंगे आपके क्या होगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। तुरंत क्वेश्चन को देखेंगे, तुरंत इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये बड़ा नंबर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो इसको बड़े टेबल में सोचेंगे। 18 के टेबल में कितने बार आ रहा है, 6 बार। तो छोटे नंबर का भी टेबल क्या बढ़ा देंगे, 6 बार। कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े नंबर का पहाड़ा 6 बार, तो छोटे नंबर के पहाड़ा 6 बार। बड़े नंबर का टेबल 6 बार, तो छोटे नंबर का भी टेबल 6 बार। कितना आ गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो बड़े नंबर के कॉन्सेप्ट थे। अब देखिए छोटे नंबर के कॉन्सेप्ट। अब दे देगा कि 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है, छोटा दिया है। इस पे भी ट्रिक क्या सोचेंगे, छोटा नंबर दिया है तो छोटे नंबर का देखेंगे, टेबल देखेंगे। ये क्या है, 15, 5 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 3 बार। तो बड़े नंबर का टेबल पढ़ दीजिए, इसका भी टेबल 3 बार पढ़ दीजिए। 18 क्या हो गया, 54। ये किलोमीटर पर आवर हो गया।
सिंपल तरीके। मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो कैसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। बड़ा नंबर दिया है तो बड़े नंबर में सोचेंगे, छोटा नंबर दिया है तो छोटे नंबर में सोचेंगे। ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा मान होता है तो छोटे नंबर 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो इसको किलोमीटर बनाना है तो 18 का टेबल भी क्या है, 3 बार पढ़ देंगे। जितना बार यहाँ गया उतने बार यहाँ पढ़ेंगे। 18 तिहाई हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से चेंज कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन आगे 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। अब क्वेश्चन को देखते तुरंत इसका आंसर क्या आप फाइंड आउट कर देंगे। अब ये देखिए छोटा नंबर दिया है तो इसको छोटे नंबर के टेबल में देखेंगे। छोटे 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो बड़े नंबर का भी पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे। 18 7 126 हो गया किलोमीटर पर आवर। सिंपल तरीके, 1-2 सेकेंड में क्या है डायरेक्टली आंसर आप क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सत्तर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। सेम वही कंडीशन। अब यहाँ देखिए ये छोटा नंबर दिया तो छोटे नंबर के पहाड़े में 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा ये, तो देखिए पहाड़े में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा 14 टाइम में। अगर इसमें 14 का टेबल पढ़े देंगे तो 5 टाइम में इतना होगा, तो 14 टाइम में आ रहा है। 18 भी क्या होगा, 40 टाइम 14 गुणे 18 हो जाएगा। 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 में 18 7 हो जाएगा 25। इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 252 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस तरीके से क्या है इसको फाइंड आउट करेंगे। कई बार क्वेश्चन डेसिमल में दे देता है। जब जो डेसिमल में देगा तो डायरेक्टली टेबल उसका तो मिल नहीं पाएगा। अब देखिए अगर डेसिमल में देता तो कैसे फाइंड करते। अगर यहाँ डेसिमल में दे देगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। ध्यान दीजिए अब इसको डेसिमल में नहीं सोचेंगे। जब डेसिमल में नंबर दिया है तो सोचेंगे नहीं, इसको सोचेंगे 25 ही है। तो 5 के टेबल में कितनी बार गया, 5 टाइम। तो बड़े नंबर 18 के टेबल में कितने जाएगा, 5 बार जाएगा तो 90 होगा। लेकिन हम एक प्लेस यहाँ डेसिमल हटा के सोचे हैं तो लास्ट में डेसिमल क्या कर देंगे, लगा देंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान दें कि डेसिमल दिया है तो डेसिमल को हटा के सोचेंगे, उसके बाद लास्ट में डेसिमल को क्या है जब हटाए हैं तो फिर से लगा देंगे, जैसे का वैसा बना देंगे। पहले हम हटाएंगे क्वेश्चन को सिंपल थोड़ा सा इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फिर लास्ट में क्या करेंगे जब वो हटा रहे हैं तो क्वेश्चन को ठीक मेंटेन करने के लिए पुनः हम क्या है डेसिमल लगा देंगे। और देखिए क्वेश्चन जैसे यहाँ दे दिया 7.5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। अब इसको दे दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले डेसिमल हटा के सोचिए 75। तो 5 के टेबल में कितना जाएगा 15। 15 5 या 75 होगा। तो बड़े 18 के टेबल में भी उतना ही कर लेंगे, 15 इंटू 18। इतना बार टेबल पढ़ेंगे। 18 5 90, 18 के में 18 और 9 हो गया 27। अब यहाँ एक प्लेस हटाए थे डेसिमल तो यहाँ लास्ट में एक प्लेस लगा देंगे, हो गया 27 किलोमीटर पर आवर। दोनों कंडीशन में ऐसे मीटर प्रति सेकेंड दिया हो तो भी और किलोमीटर पर आवर दिया हो तो भी, दोनों कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर का ही देख लेते हैं। 7.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदले। अब देखिए यहाँ डेसिमल दिया लेकिन डेसिमल हटा के सोचेंगे, इसको क्या सोचेंगे 72। तो किलोमीटर बड़ा नंबर दिया तो बड़े नंबर के टेबल में 18 के टेबल में कितनी बार जाएगा 4 टाइम। तो 5 का टेबल भी 4 टाइम पढ़ देंगे, कितना हो गया 20। लेकिन यहाँ डेसिमल क्या एक स्थान हटाए हैं, लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाए कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट होता है।
यानी डेसिमल जितने प्लेस हटाएंगे लास्ट में डेसिमल उतने प्लेस क्या है आप इंक्लूड कर देंगे, लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या है बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।